पढ़ाई क्या है श्रीमान? जी 12th पास हैं? 12th 12वीं कर रखी। अच्छा, हमारे परिचय में आया कि आप कोई एक पर्चा लेकर आए हैं। जी, लिख करके लाए हैं घर से। जी जी। उसे निकालिए। सच्चे दरबार की। और आप परीक्षार्थ आए हैं कि हम पर्चा लेकर जा रहे हैं, इन प्रश्नों पर ही चर्चा करेंगे और देखते हैं महाराज जी बता पाते कि नहीं। हम बागेश्वर वाले गुरु जी आए बेटा। जी हाँ, हम बागेश्वर वाले गुरु जी आए। कितने प्रश्न हैं? 2 प्रश्न है। 2 प्रश्न हैं। जी। नजदीक आओ। आपके पास एक पर्चा है जिसमें 2 प्रश्न कागज में डायरी वाले में लिख करके आए हैं, छोटे वाले में। उल्टा कैरियर कोई बहू का भी प्रश्न लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल यही लेकर आए। जी जी। विवाद बना हुआ है। हाँ जी। विवाद शांत होगा, कृपा होगी, लौट के परीक्षा मत लेना, जय आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम अपने चमत्कार और रहस्यों के चलते खूब सुर्खियां बटोर रहा है। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र महाराज लोगों के मन की बात बताकर उन्हें हैरान कर रहे हैं। आखिर इन सब रहस्यों के पीछे का असल सच क्या है, इसका पता अभी तक नहीं लग सका है। कई मीडिया की टीम धीरेन्द्र महाराज की परीक्षा लेने पहुंची, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन सवाल ये कि आखिर बाबा सबके मन की बात कैसे जान लेते हैं? क्या विज्ञान के इस युग में ऐसी किसी बात पर विश्वास करना चाहिए? सवाल ये भी कि क्या जो लोग बागेश्वर धाम जाते हैं उनका सारा डिटेल पहले ले लिया जाता है, या कुछ ऐसी तकनीक वहां मौजूद है जिसके जरिए बाबा लोगों के मन की बात जान लेते हैं? क्या वहां जिसकी समस्याएं सुनी जाती हैं या जिनके मन की बात बाबा बता देते हैं वो उनके आदमी तो नहीं होते, जिन्हें भीड़ में बैठाकर बाबा अपना दरबार चला रहे हैं? पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आगे का विश्लेषण मैं बताऊंगा। आपके पास एक पर्चा है जिसमें 2 प्रश्न कागज में डायरी वाले में लिख करके आए हैं, छोटे वाले में। उल्टा कैरियर कोई बहू का भी प्रश्न लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल यही लेकर आए। जी जी। विवाद बना हुआ है। हाँ जी। विवाद शांत होगा, कृपा होगी, लौट के परीक्षा मत लेना, जय आशीर्वाद है। कोई बागेश्वर धाम सरकार की। कान पकड़ के माफी मांग। बालाजी की परीक्षा नहीं ली जाती है। जी। हाँ हाँ, क्या यही है? हाँ जी बिल्कुल। मूर्ख तो नहीं बन गए तुम? नहीं नहीं बिल्कुल। ये पढ़ रही है। ये परीक्षा लेने घर से चले थे, ये हमारा बता पाए तब हम मानेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये परीक्षा लेने घर से चले थे, जब तुम घरे लिख रहे थे तब हम आए लो बाई उड़ाटा आगा तो ठटनी के बरे। इस वीडियो में जो युवक बाबा के पास आया था उसने धीरेन्द्र महाराज की परीक्षा लेने के लिए पहले से ही एक पर्चा अपनी जेब में रख लिया था, लेकिन बाबा को उस पर्चे के बारे में भी पता चल गया। इतना ही नहीं, उस पर्चे में लिखे प्रश्न के बारे में भी धीरेन्द्र महाराज ने बता दिया। अब सवाल ये कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? क्या वो युवक बाबा को पहले ही अपने बारे में सब कुछ बता चुका था? क्योंकि भला इतना कुछ किसी के बारे में बता देना इतना सरल तो नहीं हो सकता। साथ ही ऐसी चीजों पर विश्वास भला कैसे किया जाए? वहीं एक और वीडियो आप देखिए जिसमें बाबा धीरेन्द्र महाराज एक महिला को सच बता रहे हैं, साथ ही उसके कैरेक्टर पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। चलिए, किसी की सच्चाई बताना तक तो ठीक है, लेकिन किसी महिला के आचरण के बारे में इतने लोगों के सामने बोलना कहाँ तक सही है? नहीं, इस बाबा ने एक पत्रकार को चैलेंज भी किया, जिसमें उन्होंने एक पर्चे पर पहले ही अर्जी लिख दी। उसके बाद पत्रकार को उस भीड़ से किसी को भी चुनने की खुली छूट दे दी। मतलब पत्रकार द्वारा जिसे चुना जाता उसके बारे में पहले से ही एक कागज पर सब कुछ लिख दिया गया था, और पत्रकार ने जिस महिला को चुना, बाबा के हाथ में उसके बारे में सब कुछ पहले से लिखा एक कागज का टुकड़ा मौजूद था। अब भला ऐसा कैसे हुआ, यह समझ पाना काफी मुश्किल है। आप खुद ही इस वीडियो में देख लीजिए। पत्रकार महोदय उठो, आप लास्ट में जाओ, हम जब तक पर्चा बना रहे। धीरेन्द्र महाराज के चमत्कार और रहस्यों ने सभी को चौंका रखा है। बागेश्वर धाम में जो कुछ हो रहा है उससे सभी भौचक्के हैं। लेकिन सवाल ये भी कि ये कैसे माना जाए कि बाबा सच में किसी के मन की बात जान लेते हैं? ये भी कैसे मान लिया जाए कि जो लोग बाबा की परीक्षा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं वो हकीकत में हो रहा है? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सभी लोग उनके ही टीम के सदस्य हों या बाबा के प्रचार प्रसार के लिए ऐसा कर रहे हों। तो आखिर इन सब सच्चाइयों से क्या कभी पर्दा उठ पाएगा? क्या बागेश्वर धाम में होता चमत्कार सच में किसी दिव्य शक्ति की देन है, या फिर बाबा की किसी तकनीक का इस्तेमाल लोगों को अंधविश्वास की खाई में धकेल रहा है? इसके लिए जरूरी है कि एक टीम बनाकर बाबा का मीडिया ट्रायल हो। साथ ही जो लोग उस दरबार में बाबा से मिलकर अपने मन की बात जानकर
वहां से जा रहे हैं। उनसे दोबारा मिलकर सारी जानकारी इकट्ठा की जाए कि क्या वो सच में बाबा से मिलने गए थे, क्या वहां कुछ बताए बिना ही बाबा ने उनके मन की बात जान ली थी। इन सब तरीकों का बारीकी से इस्तेमाल करके ही बागेश्वर धाम की सच्चाई से पर्दा उठ पाएगा। लेकिन इन सब रहस्यों और चमत्कारों के बीच आखिर असल हकीकत से लोग कब तक रूबरू हो पाएंगे, ये आने वाला समय ही बता पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 111। न्यूज़ 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।